सभियों को जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा हो, तारीफ़ हो। फिर से परमेश्वर ने हमें एक सुंदर समय दिया और परमेश्वर की महिमा हो, उसकी आराधना हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक ऐसा जीवन दिया है जो उसके पास है, जो उसकी तरफ से हमें मिला है। आज का मेरा विषय है उपवास। जब हम उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो परमेश्वर उससे हमें सिखाना क्या चाहता है जिससे हम परमेश्वर के साथ जुड़ सके। क्योंकि परमेश्वर ने जो प्रकाशन मुझे दिया, और क्योंकि जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देता है। हमें वही रोटी खानी है जो स्वर्ग से उतरी और उसी को बांटना है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि हम अंत कगार पर हैं और हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। कोई समझे या ना समझे, लेकिन जो लोग यीशु मसीह को जानते हैं, जो लोग प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, जो उसको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, उनको ये बात अच्छे से पता है कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं और वो आ रहा है। इसलिए हमें बदलने की ज़रूरत है। जैसा यीशु मसीह ने हमें कहा है, अपनी आज्ञाओं को हमें दिया है, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये बात सत्य है। पुराने नियम में क्या होता था? पुराने नियम में कि पवित्र आत्मा जब अपना काम करता था तो कुछ समय के लिए उतरता था, और परमेश्वर के नबी जो परमेश्वर के नबी होते थे, उनको जो काम उसको दिया जाता था और वो उनके द्वारा करता था, और उस काम को पूरा करके वो चला जाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक समय में कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा सहायक दूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जब पवित्र आत्मा पुराने समय में अपना काम पूरा करके चला जाता था, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने हमें कहा कि मैं तुम्हें एक वो सहायक दूंगा जो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। और ये बात सत्य है कि परमेश्वर ने वो सहायक हमें दिया है, और वो सहायक जिस दिन से प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, और वो सहायक वो पवित्र आत्मा जो हम पर उतरा पेंतुकुस्त के दिन, जब उसके लोगों पर उतरा, उसके चेलों पर उतरा, तो मैं कहना चाहता हूँ आज भी उससे जगत में है, क्योंकि वो अपना काम पूरा कर रहा है। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, वो पुराने नियम में अपना काम पूरा करके चला जाता था, लेकिन अब क्या है, वो अपना काम कर रहा है। जो लोग यीशु मसीह में अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और विश्वास करते हैं कि वही एक सच्चा और पवित्र परमेश्वर है, और कहीं ना कहीं परमेश्वर हमसे प्यार करता है, उसने हमें ढूंढा है, पवित्र आत्मा उनके अंदर काम कर रहा है। मैं बात बताना चाहता हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि वो अपना काम पूरा करके यहाँ से चला जाएगा और कभी दोबारा नहीं आएगा। लेकिन वो अकेला नहीं जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह बादलों पर आने वाले हैं, और पवित्र आत्मा के साथ हम उठा ले जाएंगे। वो अपने काम को पूरा कर देगा। लेकिन आज वो अपना काम पूरा कर रहा है किन लोगों में? जो लोग यीशु मसीह की तरह अपना जीवन जी रहे हैं, जो सच्चाई से और रूह से परमेश्वर की ओर ताक रहे हैं, जो वचन को पढ़ते हैं। जैसे कि मेरा जीवन क्या था, परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला। लोग मुझे आज पागल बताते हैं, लोग मुझे कुछ से कुछ कहते हैं, लेकिन मैं उन चीज़ों को फॉलो नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं पागल हूँ या मैं सही लाइन पे आया हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने सही लाइन को पकड़ा है, मैंने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा है, और जिसने मेरे जीवन को उस दलदल से, उस पाप से मुझे निकाला है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे वो ज़िंदगी दिया जो उसकी ओर से हमें मिलती है। मैं मुबारक हूँ उसके नाम में कि मुझे यीशु मसीह की ओर से वो ज़िंदगी मिली है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो ज़िंदगी दिया ताकि हम उसकी महिमा कर सके, उसकी आराधना कर सके। इसलिए मेरे प्यारे बहनों भाइयों, पवित्र आत्मा एक दिन यहाँ से हमेशा के लिए उठा लिया जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बहनों भाइयों, मसीह लोगों,
हमें यीशु के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है। पहले वो दोबारा आ जाता था पुराने नियम में, लेकिन अब वो कभी दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने हमेशा हमेशा के लिए वो हमारे लिए दे दिया, ताकि हम जब यीशु मसीह की तरफ बढ़ते हैं तो वो हमारी मदद करता है। इसलिए उसका नाम सहायक पड़ा है। वो हमारी मदद करता है उस पाप में निकलने से। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें चुना। वो हमारी योग्यता नहीं थी कि हम यीशु मसीह में आ सके, हमारी योग्यता कुछ भी नहीं थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें अपने में बुलाया और अपने में संवारा। मैं एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, उत्पत्ति उसका 9 अध्याय उसका 1 से। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहे। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। परमेश्वर ने नूह के परिवार को बचाया और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा, ये जो संसार में जो भी वस्तुएं तुम देखते हो, संसार में जो भी चीज़ मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, ये तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। लेकिन आज का इंसान उसके वश उसने उसको अपने वश में नहीं किया है, बल्कि खुद उसके वश में हो चुका है। आज आप दुनिया में देखें, नशे, बाजी, ढोंग, बद्दे मजाक करना है, मूर्ति पूजा करना, जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया था कि ये तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं, हम खुद इनके वश में हो चुके हैं। पेड़ पौधे फल ये हमारे लिए दिए थे, लेकिन हम खुद इनके वश में हो चुके हैं। किस तरह से आज पेड़ों के द्वारा जो नशे बनाए जाते हैं, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट ये बनाई जाती है और हम खुद इसके एक छोटी सी सिगरेट, बीड़ी के वश में है। यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, ये तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। वश में करने का मतलब है कि परमेश्वर ने हमें दिए थे, लेकिन हम खुद इसके वश में हो चुके हैं। शैतान ने उसका कैसे दुरुपयोग किया, उसको कैसे नशे में डाल दिया और लोग उसको करते हैं, उनको एंजॉय लगता है, उनको लिए आम सी बात है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने हमसे कहा है कि तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। हालेलुया। लेकिन हमने क्या किया, हम खुद उसके वश में हो चुके हैं। हमें निकलने की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा हमें यही कहता है कि हमें निकलने की ज़रूरत है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आज हमसे बातचीत की और परमेश्वर की महिमा हो, तारीफ़ हो, उसकी बड़ाई हो, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। और एक वचन और पढ़कर मैं परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूँ। 1 थिमुथियुस उसका 6 अध्याय का उसका 19 वचन, उसमें लिखा है कि सच्चे जीवन को वश में कर लो कि सच्चे जीवन को वश में कर लो। लेकिन क्या हमें सच्चे जीवन को वश में किया है? क्या हमने सच्चे जीवन को अपने वश में किया है? सच्चा जीवन क्या है? प्रभु यीशु मसीह। लेकिन हम खुद उसके वश में है, संसार के वश में, संसारिक अभिलाषाओं में फंसे पड़े हैं। हम कैसे उसको अपने वश में कर सकते हैं? हम खुद किसी और के वश में, हम उसको कैसे वश में कर सकते हैं? लेकिन मैंने किया है और मैं जानता हूँ अपने प्रभु यीशु परमेश्वर को, मैं जानता हूँ उसके प्यार को कि जो उसने मेरे लिए किया है। जहाँ पर सब छोड़ देते हैं, जहाँ पर सब त्याग देते हैं, वहाँ पर मेरा परमेश्वर ने मुझे संभाला और ताकत दी, हिम्मत दी। ये मेरा दिल जानता है, मेरा मन जानता है, मेरा माइंड जानता है, क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ। और वो बहुत जल्द हमें लेने आ रहा है और उस दिन सचमुच में हम परमेश्वर के पास होंगे और परमेश्वर हमारे पास होगा और हम उसके पास होंगे। हालेलुया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पौलुस कहता है यहाँ पर सच्चे जीवन को वश में कर लो। वश में करने का मतलब है कि हमें परमेश्वर के साथ जीना चाहिए। हर दिन ऐसे जिएं कि हम उठा लिए गए।
प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। लेकिन ऐसे जिए कि हम उठा लिए गए हैं और हम परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर के पास जीते हैं। हालेलुया। तो आइए हम आज का जो मेरा विषय है, जो उपवास का और फास्टिंग का, जो लोग फास्टिंग करते हैं, जो परमेश्वर ने मुझे प्रकाश दिया, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर से एक ही बात कहता हूं, परमेश्वर मेरे जीवन में कोई मिलावट, कोई दिखावट ना हो, ताकि जो तू मुझे दे और मैं उसको प्रकाशित करूं। क्योंकि मैं आशीष होता हूं उन लोगों को सुनता हूं मैं यूट्यूब पे जो सच्चे जीवन को बांटते हैं, बहुत है वो। सचमुच में उनके जीवन को देख के लगता है कि हाँ सचमुच में, क्योंकि उनके द्वारा ही मेरा जीवन बदला है, क्योंकि प्रभु यीशु ने उनको ताकत दिया है, हिम्मत दी है और परमेश्वर उनको खड़ा किया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ ऐसे दासों और दासियों के लिए जो सचमुच में परमेश्वर की रूह और सच्चाई से इन दिनों में परमेश्वर का वचन फैला रहे हैं, यीशु मसीह को बांट रहे हैं। मैं थैंक्स करता हूँ यीशु का। तो आइए हम आज के वचन को पढ़ेंगे जो परमेश्वर ने मुझे प्रकाश दिया, उसके लिए परमेश्वर की महिमा हो। उपवास मत्ती अध्याय उसका 6 से 16। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तुम उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज जो प्रकाशमान दिया है, परमेश्वर की महिमा हो, तारीफ हो। उपवास क्या होता है कि उपवास रखते हैं, मैं भी उपवास रखता हूँ। और कई बार जब हम उपवास रखते हैं तो उपवास में हम क्या करते हैं, उस दिन हम क्या करते हैं, हम अपने खाने को छोड़ देते हैं। हम हर एक तरीके से उस दिन हम सोचते हैं कि हमारे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले कि हमसे कोई पाप ना हो जाए, हम चुगली ना करें, हम गाली ना दें, हम बद्दे मजाक ना करें, क्योंकि हमने उपवास किया है ना। लेकिन एक बात, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो कि परमेश्वर ने मेरे दिमाग में, मेरे मन में डाला कि जब तू उपवास रहकर तू रोटी छोड़ सकता है, तू खाना पीना छोड़ सकता है, तू अपने मन में सोच सकता है कि अगर जो मैं गाली अपने मुंह से गलत शब्द निकालूंगा ये पाप होगा। तो उपवास का जो मतलब है कि जब हम ये चीज़ें छोड़ सकते हैं और ये चीज़ें हम सोच सकते हैं कि आज मेरा उपवास है और मैंने गलत काम या मैंने कोई भी, हम संसार में फंसे पड़े हैं, ये चीज़ें मैंने नहीं करना है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ये बताना चाहता था, उपवास का मतलब ये है कि उपवास में तुम जब रोटी छोड़ सकते हो, अपना खाना पीना छोड़ सकते हो, तो तुम संसारिक वस्तुओं को, संसारिक अभिलाषाओं को, जिनको पौलुस भी कहता है कि उससे निकल कर आओ, तो तुम वो क्यों नहीं छोड़ सकते हो, उनसे उपवास करो। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अगर जो तुम उपवास रोटी को छोड़ सकते हो, परमेश्वर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर कभी खुश नहीं होता कि हम रोटी छोड़े, खाना पीना, लेकिन परमेश्वर हमें एक बात सिखाता है कि जब तुम ये चीज़ें छोड़ सकते हो, क्या तुम हमेशा के लिए संसारिक अभिलाषा से उपवास नहीं कर सकते हो? जब तुम ये सोच सकते हो कि आज मेरा उपवास है, मैंने गाली नहीं देनी है, गलत शब्द नहीं मुंह से निकालना है, मैंने गलत नज़र से किसी स्त्री को, किसी बहन को नहीं देखना है, तो हम ये क्यों नहीं सोच सकते कि हमेशा के लिए हमारा उपवास, बेशक हम उस दिन रोटी भी खाएं, बेशक हम हर दिन हम जिएं, लेकिन हमें हर दिन ऐसे रहना जैसे हम उपवास में रहते हैं। जैसे हम उपवास के लिए, जब हम फास्टिंग रहते हैं, हम रोटी को छोड़ सकते हैं, हम खाना पीना छोड़ सकते हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह हमें ये बताना चाहता है कि जब हम ये चीज़ें छोड़ सकते हैं तो क्या हम उपवास, इस संसार के उससे उपवास हमें कर लेना चाहिए। और उपवास क्या चीज़ है?
कि आप किसी भी पाप में फंसे हो, व्यभिचार में, बदे मजाकों में, चुगलियों में, क्रोधों में, चोरी में, लालच में, इस दुनिया की कितनी तमाम बुराइयां हैं, उन चीज़ों में फंसे हो, तो आप उनसे उपवास करें हमेशा हमेशा के लिए। वो तो आप 1 दिन करते हो, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए आप रखते हो, 2 दिन करते हो, 10 दिन करते हो। प्रभु यीशु मसीह हमें उस समय में यही बताना चाहते हैं कि जब तू ये उपवास करे तो अपनी कपटियों के समान नहीं, बल्कि कोठरी में जा और दुआ कर, आराधना कर और कह कि मैं इस संसार की अभिलाषाओं से निकलना चाहता हूँ, ताकि परमेश्वर के लिए परमेश्वर हमें ताकत दे कि हम हमेशा के लिए उपवास हो जाएं किन चीज़ों से जो संसारिक अभिलाषा में है। मेरी बात को समझे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब हम देखते हैं जब हम उपवास रखते हैं, क्योंकि जब मैं यीशु मसीह में शुरू में तो मुझे बोला गया तुमने उपवास रखना है, तो मैंने उपवास रखा। लेकिन जब मैं उपवास में बोलते थे कि क्योंकि मैं संसार से निकल कर आया था, बोलते थे कि पाप मत करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना। लेकिन जब मैंने उपवास रखा और मुझसे ये हो जाता था, तो मैं अपने आप को दोषी और पापी मानता था कि मैंने उपवास रखकर ये काम क्यों किया। लेकिन परमेश्वर कहता है उपवास तुमने इसलिए रखा है कि तुम अगले दिन को भी और उससे अगले दिन को और आने वाले समय को ऐसे ही जियो, तुम्हें एहसास हो कि तुम इस संसार की अभिलाषाओं से निकलना चाहते हो। लोगों को लगता है कि यही जीवन है, बदे मजाक, चोरियां, घमंड, ईर्ष्या, क्रोध, यही एक जीवन है बस। लेकिन इससे एक और जीवन है, यीशु मसीह वो हमें देना चाहता है। इसलिए हमें उपवास में रहना चाहिए। लेकिन परमेश्वर हमें यही सिखाता है, जब तुम सब कुछ छोड़ सकते हो, तुम्हारे मनों में हमारे मनों में होता है कि आज हमने पाप नहीं करना है, तो हर दिन ऐसे जिए कि जैसे हम उपवास हैं। हालेलुया। मेरा आज का विषय यही था कि उपवास में जब हम ये चीज़ें छोड़ सकते हैं, तो क्या हम परमेश्वर के लिए संसारिक अभिलाषाओं को नहीं छोड़ सकते? छोड़ सकते हैं। उपवास हो जाए उनसे, संसारिक अभिलाषाओं से, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। परमेश्वर के लिए तैयार हो जाएं। परमेश्वर की महिमा में अपने आप को एकजुट कर लें, अपने आप में अपने होश में आए, होश में आए अपने। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आया, फिर भी मैं अपनी ज़िंदगी संसारिक में बताता था। लेकिन परमेश्वर ने इन दिनों में परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी, मुझे समझ दी, और उसने मुझे खींच कर निकाला उस दलदल से, उस पाप से, और उसने मुझे समझाया भी है। और जब मैं उस मोड़ पर खड़ा हुआ देखता हूँ अपने पिछले जीवन को, तो सचमुच में मुझे बहुत दुख होता है कि मैं ऐसे क्यों जिया। लेकिन परमेश्वर की महिमा हो, तारीफ़ हो। इन दिनों में मुझे खुशी भी है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे लेने आ रहा है। और सचमुच में उस दिन मैं कई बातों में लोगों का सवाल जवाब करते हैं मुझसे, मैं उनके जवाब नहीं दे पाता। लेकिन एक बात मैं प्रभु यीशु मसीह से कहता हूँ, और यीशु मसीह मुझसे उस समय कहते हैं कि इनके सारे सवालों का जवाब एक दिन मैं दूंगा। जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आएंगे ना, तो इनके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। लेकिन इनके पास उत्तर देने को कुछ नहीं होगा, और ना इनके पास कुछ कहने को कुछ होगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, तारीफ़ हो। जो परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते हैं मेरे प्यारे बहनों भाइयों, हमें यीशु मसीह में और मुड़ने की ज़रूरत है, उपवास रहने की ज़रूरत है। और उपवास किस तरह से, जब हम उपवास करते हैं तो जब हम सोचते हैं कि ये चीज़ें हमें नहीं करनी है, पाप नहीं करना है, हमें रोटी छोड़नी है, हमें अपना चाय पानी सब कुछ छोड़ देते हैं, तो हमें यहाँ पर एक ही बात समझ में आती है कि परमेश्वर यही चाहता है कि जब तुम ये चीज़ें कर सकते हो, ये चीज़ें छोड़ सकते हो, तो तुम संसारिक अभिलाषाओं को भी छोड़ सकते हो।
उनको छोड़कर आना है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए आप यीशु मसीह के साथ जिए और प्रभु यीशु मसीह आप में बना रहे। वो हमेशा हमारे साथ बना रहता है, हम ही नहीं उसके साथ बने रहते हैं, हम ही भटक जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो हमें खींच लाता है और वो हमें ढूंढ लाता है। और परमेश्वर की महिमा हो, तारीफ़ हो, उसके साथ जिए। आप सभी को जय मसीह की। आमीन।